हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप सभी लोगों का नमस्कार प्रणाम करित है। और हमका लगा थी कि आप लोग अच्छे हो, लेकिन आज जो हम मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा इसमें बिल्कुल एकदम राजनीतिक सरगर्मी पकड़े है। उत्तर प्रदेश से लेकर के अयोध्या से लेकर के देश के कई कोनन में, खासकर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में की जम के चर्चा हो रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो सुप्रीमो हैं, प्रमुख हैं, मनसे जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, जो कि आगामी 5 जून के उनके जो अयोध्या यात्रा प्रस्तावित है, ऊपर भयंकर विरोध व स्वागत की जो राजनीति है वो जम के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वही लगातार ये बात एकदम उल्लेख कर दीन है, ये ऐलान कर दीन है कि वही राज ठाकरे जी का पूरी तरह से अयोध्या में घुसे ना दे हैं। ई के लिए लगातार वही बहराइच सहित जो है कई जो मान के चलो आपकी जनपद है वहाँ वो यात्रा भी कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का कहना है कि राज ठाकरे स्वयं तथा उनकी पार्टी जो मनसे है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वे लोग जो हैं उत्तर भारतीयन के लगातार जो है वो अपमान करत चले आ रहे हैं। उनका मारना पीटना उत्तर भारतीयन का और जो है वो मान के चलो आपकी अपमानित करना मनसे कार्यकर्तन का एक केवल सगल बन गया है। ऐसी स्थिति में अगर वे अयोध्या आवा चाहते हैं तो उनका सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगे का चाहिए। जी हाँ, माफ़ी मांगे का चाहिए, क्योंकि वे जो है वो अपमान जो करीन है, वो अगर उत्तर भारतीयन के अपमान करीन है तो वे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वंशजन के अपमान करीन हैं। अब स्थिति यो है कि राज ठाकरे के यात्रा आगामी 5 जून का प्रस्तावित है। ऐसे में वो अयोध्या आवत हैं कि नहीं आवत हैं, वो माफ़ी मांगत हैं कि नहीं मांगत हैं, वो खेत जतावत हैं कि नहीं जतावत हैं, यो तो खैर आने वाले समय में मालूम हुई। लेकिन यह बात जरूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जिन्हें लोग उनके इलाके में प्यार से नेताजी भी बोलत हैं, उनका जो अभियान है वो आज पूरी तरीके से उफान पर पहुंच गया है। हम इस चर्चा का आगे बढ़ाई उससे पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थे कि हमार YouTube चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप सब्सक्राइब करो, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसका लाइक करो, शेयर भी करो। अब हम राज ठाकरे जी के बारे में बात की तो राज ठाकरे जी लगातार जो है अभी हाल ही में जो है वो लाउड स्पीकर एवं हनुमान चालीसा जैसे मुद्दन के लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में अपन चेहरा पूरी तरीके से हिंदुत्व के चेहरा बनावे के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब उनका जो अगला कदम है वो है अयोध्या यात्रा, और यहाँ पर आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एवं यहाँ विराजमान हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करना उनका जो है उनका कार्यक्रम है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उनका कौनो भी हालत में हम अयोध्या में घुसे ना देवे। अयोध्या में तभी भी घुस पाई है जब वे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उत्तर भारतीय हैं, जिनका महाराष्ट्र में मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या वो स्वयं जो अपमान करीन हैं, जब तक उनके लिए वे माफ़ी न मांगी है तब तक जो है हम कतई उनका अयोध्या में न घुसे देवे। ब्रजभूषण शरण सिंह यहू दावा करीन है कि उनका विरोध एयरपोर्ट लखनऊ से ही प्रारंभ हो जाई है। खास बात भैया यहू है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इनका पार्टी लाइन से अलग हट करके वो इनका ऐलान है, और उनकी इस जो मुहिम है राज ठाकरे की विरोध की जो उनकी मुहिम है जो चल रही है, वो मुहिम में कई मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल हो चुके हैं। स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष हैं एवं श्री हनुमानगढ़ी के जो शीर्ष महंत हैं परम श्रद्धेय ज्ञानदास जी महाराज का भी आशीर्वाद इस मुद्दे पर प्राप्त कर चुके हैं। वे उनसे मुलाकात भी करीन हैं। श्री ज्ञानदास जी महाराज जो है उनका ही मुहिम के लिए उनका साधुवाद दीन है, एवं जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे एक जमाने में इकबाल अंसारी,
वह ई मुद्दे पर ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या धाम के जो संत हैं दशरथ गद्दी के ब्रजमोहन दास जी महाराज, उनका भी समर्थन है भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण दास जी का, एवं पंडा समाज भी उनका समर्थन कर रहा है और जगत गुरु श्री धर्राय जी उनका भी वही समर्थन कर रहे हैं। उदासीन ऋषि आश्रम के जो महंत हैं भरत दास जी महाराज, वो उनका समर्थन कर रहे हैं, एवं बावन मंदिर के जो महंत हैं वैदेही वल्लभ जी महाराज, वो भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कई बार से कैसरगंज से भाजपा के सांसद, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में महती भूमिका निभाए वाले ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार जो बात कह रहे हैं कि राज ठाकरे अगर माफी नहीं मांगत हैं उत्तर भारतीयन से, तो उनका किसी भी हालत में अयोध्या में घुसे ना देवे। इसके लिए वे लगातार जनसंपर्क अभियान अपन चलाए हुए हैं। आसपास के जो अयोध्या परिक्षेत्र के जो जिला हैं उनके कई कार्यक्रम भी हो चुके हैं। इस स्थिति में उनके ऐसी स्थिति में राज ठाकरे का जो आगामी जो दौरा है 5 जून का, वो होत है कि नहीं होत है, इस पर जो है लोगों की निगाहें गड़ गई हैं। ऐसी यहाँ पर यही चर्चा जारी है कि का मन से प्रमुख जो राज ठाकरे हैं वे अयोध्या आवे के लिए, अपन राजनीति हिंदुत्ववादी बनावे के लिए का वे उत्तर भारतीयों से माफी मांगी हैं। यही पर तमाम चर्चा पर चर्चा जारी है। लेकिन एक चीज और भी है कि भाजपा के ही कुछ ऐसे नेता भी हैं, कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो कि राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का यो कह के समर्थन कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की नगरी अयोध्या नगरी में कोई भी आवे उनका स्वागत है। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी एक ऐसा संगठन है उत्तर भारतीयन के जो राज ठाकरे के अयोध्या जाए के लिए उनका स्वागत करीस है। उधर दूसरी तरफ जो ब्रजभूषण शरण जी ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा सांसद हैं, उनका जो कहना है कि उत्तर भारतीयन के जो अपमान करे या करिस है वो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशजन के अपमान करिस है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये नहीं रुकत हैं, वे लगातार यहू भी हमला करत हैं राज ठाकरे के ऊपर। वे कहत हैं कि राज ठाकरे का जो निर्णय है अयोध्या आवे के, वास्तव में वो उनके निर्णय जो है वो काल नेम के जैसा है। जैसे काल नेम का जो आचरण रहा है मायावी, वैसा ही आचरण राज ठाकरे का है। उनके मुँह राम बगल में छुरी है। ऐसी स्थिति में वो एक तरफ उत्तर भारतीयन के महाराष्ट्र में अपमान करत हैं, उनके कार्यकर्ता उनका मारत हैं, पीटत हैं, उनके कार्यकर्ता उनका भगावत है महाराष्ट्र से, और आज वही उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम में आकर के वही जो है अयोध्या में पहुँच करके रामलला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दर्शन की बात करते हैं, जो की बात कतई कोनो हिसाब से स्वीकार नहीं होता है। भाजपा सांसद बहुत ही सधे हुए अंदाज में यही कहा है कि यो हमारा व्यक्तिगत मामला है, यह हमारा व्यक्तिगत सोच है कि हम ऐसे व्यक्ति का अयोध्या में न घुसे देवे जो उत्तर भारतीयन के अपमान करत है। वो तबे घुस पई हैं जब वही उत्तर भारतीयन से अपने व्यवहार के लिए पूर्व जो भी व्यवहार गंदा व्यवहार करीन है, वही गंदा जो व्यवहार करीन है उसके लिए उनका जब तक माफी भी न मांगी है तब तक उनका अयोध्या की सीमा में ना घुसे देवे, बल्कि जैसे लखनऊ एयरपोर्ट में उतरी हैं वैसे ही उनका विरोध प्रारंभ हो चाहिए। उधर दूसरी ओर पार्टी में उनकी जो भाजपा पार्टी है, भाजपा पार्टी में जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो ये कह चुके हैं कि रामलला के दर्शन करे के लिए कोई भी अयोध्या जाए, हमका कोई आपत्ति नहीं है। भले ही मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अगर जाएं, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अगर अखिलेश यादव भी रामलला जी के दर्शन करे के लिए अयोध्या जा रहे हैं, तो उनका भी अयोध्या में स्वागत है। खास बात यह है कि अयोध्या के अंदर जो है वो
ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो भाजपा सांसद हैं, उनका एक अलग प्रभाव है, उनका एक अलग व्यवहार भी है और उनके जरिए जो पंडा समाज के जो कई प्रतिनिधि भी हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं कि राज ठाकरे बिना माफी मांगे अयोध्या में नाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी पाटन मंडल एवं अयोध्या मंडल के कई मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी से मुलाकात करके राज ठाकरे के अयोध्या आगमन के मुद्दे पर उनका समर्थन कर रहे हैं कि जब तक वे माफी न मांगे तब तक उनका अयोध्या आवे का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में एक जो राज ठाकरे जी के विरुद्ध जो एक विरोध का जो माहौल तैयार हो रहा है, उमा जहां पर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वहीं दूसरी ओर अयोध्या धाम में जो विराजे वाले कई सम्मानित परम सम्मानित संत व महंत भी हैं। तो उनके साथ साथ अगर बाबरी मस्जिद के जो पूर्व मुद्दई रहे इकबाल अंसारी, वो ब्रजभूषण शरण जी के साथ हनुमानगढ़ी के जो शीर्ष महंत है ज्ञानदास जी महाराज, उनके साथ हाथ उठा करके वो ब्रजभूषण शरण जी की मुहिम का ब्रजभूषण शरण सिंह जी की मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। एक साथ अयोध्या का लेकर के, अयोध्या की अस्मिता को लेकर के, उत्तर भारतीय की अस्मिता को लेकर के जिस तरह से अयोध्या धाम व आसपास के जनपदन में हिंदू व मुसलमान धर्मगुरु और समर्थक वे एक साथ जिस तरह दिखाई दे रहे हैं, यो भी ई बात का द्योतक है कि उत्तर भारतीय चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, लेकिन वे अपने स्वाभिमान के लिए अपनी बात खुल करके कहे के लिए एक मंच पर हैं। और मन से जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, जिनके अंदर आज की डेट में एक बेचैनी फैली है कि नहीं, हमका महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के विरुद्ध जो उनके स्वयं के परिवार के हैं उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके विरुद्ध एक अभियान मेंटेन करना है। मन से प्रमुख राज ठाकरे लगातार लाउड स्पीकर मुद्दा हुए या श्री हनुमान चालीसा मुद्दा हुए, इस मुद्दे पर भी जो अभी उनका जो अभी आह्वान रहा कि लाउड स्पीकर उतारे जाएं, ऐसी स्थिति में उनका जो प्रयास लग रहा है कूटनीतिक रूप से कि आपन वो जो चेहरा है वो पूरी तरीके से अब महाराष्ट्र से अलग हटते हुए हिंदुत्ववादी चेहरा बनावे के लिए बेताब हैं, हिंदुत्ववादी चेहरा बनावे के लिए बेताब हैं। राज ठाकरे यही मुहिम का आगे बढ़ावे के लिए इसके पहले उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं अर्थात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी लाउड स्पीकर के मुद्दे पर और बुलडोजर के मुद्दे पर समर्थन कर चुके हैं और उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। पूरे अयोध्या में संशय की स्थिति है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, कई सांसद वे लगातार जो है वे बात पर अपन यो राय प्रस्तुत कर रहे हैं कि अयोध्या जो कोई भी आवे हम उसके स्वागत करबे, लेकिन भाजपा सांसद कैसरगंज के राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह कतई इस मुद्दे पर 1 इंच भी हटे के लिए नहीं तैयार हैं कि बिना माफी मांगे मन से प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या में आ गई हैं या उनका आवे दीन जाई। फिलहाल अभी 5 जून दूर है और 5 जून का लेकर के अभी से जो एक माहौल तैयार हो रहा है, उमा राज ठाकरे के विरोध का जो माहौल है वो अभी तक पूरी तरीके से भारी नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से मुद्दे पर अपन मुहिम चलाई है, वही मुद्दे पर उनका स्थानीय जो अयोध्यावासी हैं, अयोध्या के जो अगल बगल के जो जनपद हैं, वहाँ के लोगन का प्रचंड बहुमत मिलत नजर आ रहा है। सबसे खास बात यह है कि अयोध्या के कई जो प्रमुख सम्मानित संत व महंत हैं, उनका भी आशीर्वाद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का इस मुद्दे पर खुलेआम मिलत नजर आ रहा है। अब राज ठाकरे जो मन से प्रमुख है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं, वे अयोध्या वास्तव में आवा चाहते हैं या अयोध्या केवल आवे का वही जो है केवल प्रचार करें, या अयोध्या आवे से पहले वही अपन या गलती मनी है कि हाँ वही उत्तर भारतीय जो हैं उनके साथ जो व्यवहार भवापूर्व माँ उसके लिए वही जिम्मेदार हैं, वही के लिए खेद व्यक्त करत हैं, वही के लिए माफी मांगत हैं, या फिर वही
ये बात ना मनी है, उनके अहंकार आगे आ जाई कि नहीं हम माफी कहू से ना मांगब, लेकिन अयोध्या के हम दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें, हम जाबे। अगर ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे जी का जो यहाँ पर अयोध्या धाम की जो इनकी यात्रा 5 जून का जो प्रस्तावित है, वो यात्रा केवल राजनीतिक रूप से एक प्रोपोगंडा ही साबित हुई है। क्योंकि जो भी रामलला जी के दरबार में आवत है, उनके दिल और उनके हृदय विशाल होए के चाहिए, बड़ा होए के चाहिए। अगर आज ब्रजभूषण शरण सिंह जी यह बात कह रहे हैं, अगर आज अयोध्या के कई प्रमुख संत व महंत यह बात कह रहे हैं, अगर आज बाबरी मस्जिद के जो मुद्दई हैं पूर्व इकबाल अंसारी यह बात कह रहे हैं, अगर आज देवी पाटन मंडल अयोध्या मंडल के कई मुस्लिम धर्मगुरु अगर एकजुट होकर यह बात कह रहे हैं कि राज ठाकरे का अयोध्या तबे घुसे देवे जब वही उत्तर भारतीयों के साथ जो गंदा व्यवहार करीन है, उनकी पार्टी जो गंदा व्यवहार करीस है, उनके जो आप मान के चलो पार्टी के कार्यकर्ता जो गंदा व्यवहार करीन है, वही उनके लिए जब माफी मांगी है तब उनके अयोध्या में मतलब घुसे देवे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं एक ऐसी वेदना, एक ऐसा अंदर आहत मन, एक ऐसा अंदर आहत हृदय है जो कि राज ठाकरे व उनकी पार्टी तथा उनके कार्यकर्ताओं से उत्तर भारतीय के आहत है और दुखी है। ऐसे में राज ठाकरे का अपन दिल बड़ा करी हैं, का वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे हैं जो उनके लोग या उनकी पार्टी के लोग या उनकी पार्टी उत्तर भारतीयों के साथ गंदा व्यवहार की इसी के लिए, या फिर वो एक हल्ला मचा करके पूरे देश में अयोध्या के नाम पर कि हम दर्शन करे जा रहे हैं या दर्शन करे जा रहे हैं, इके प्रोपोगंडा करके चुपचाप अपने अहंकार अपने घमंड में चुप हो जाई हैं, बैठ जाई हैं, अयोध्या यात्रा अपन रद्द कर दे हैं। या फिर यहू हो सकता है कि वे भाजपा के जो वी नेता जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि वही अयोध्या कोई भी आ सकता है, अयोध्या में सबका स्वागत है, राम जी के घर में, राम जी की नगरी में सबका स्वागत है, सोच की आड़ में वही पूरी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वही आके दर्शन करके चले जाई हैं। फिलहाल का होई का ना होई ई पर तो नज़र हम लोगों का गड़ाए रखना है, क्योंकि इसके लिए अभी हमका इंतजार करना है 5 जून के। वैसे राज ठाकरे जी का जो कूटनीतिक जो राजनीतिक निहितार्थ है, वो ये निहितार्थ यो है कि वे किसी भी हालत में अब महाराष्ट्र में शिवसेना का हिंदू विरोधी, जी हाँ बिल्कुल हिंदू विरोधी घोषित करने के लिए अपन वे पूरी मुहिम चलाए हुए हैं। आप याद करें, एक जमाने में जब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जी शिवसेना का संभाल ले रहे हैं, तो उस समय बाला साहब ठाकरे जी के बाद शिवसेना के जो चेहरा रहे वही चेहरा रहे राज ठाकरे का चश्मा लगाने का अंदाज, राज ठाकरे का बोलने का अंदाज, राज ठाकरे का चलने का अंदाज, राज ठाकरे का राजनीति करने का अंदाज, राज ठाकरे का जो अन्य जो कार्यभार करने का अंदाज है, वो लगभग बाला साहब ठाकरे जी से समानता लिए हुए दिखाई देता है या दिखाई देता था। लेकिन बीच में जब ठाकरे परिवार में सत्ता का लेकर के घमासान हुआ, तो राज ठाकरे अपन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना करके अलग हो गए, शिवसेना से अलग हो गए। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुरुआती दौर में अपन जो सोच रही उनका जो है केवल महाराष्ट्र तक सीमित रखीन, और वही सोच के तहत वे अपने आप का महाराष्ट्र के जो लोग रहे उनका जो संदेश दिए प्रयास करें कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए केवल एक पार्टी है, केवल एक दल है, केवल एक संगठन है, उसके नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। यही छटपटाहट में, यही बेचैनी में राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का निशाना बनाना है, मध्य प्रदेश के लोगों का निशाना बनाना है, बिहार के लोगों का निशाना बनाना है। उनके पार्टी के लोग और उनके पार्टी के कार्यकर्ता वे लगातार उत्तर भारतीयों पर, हिंदी भाषी लोगों पर जम करके हमला भी करना है, उनके साथ लूटपाट भी करना है, उनका अपमानित भी करना है, उनका महाराष्ट्र से भगावे के लिए पूरे प्रयास करना है। आज भी उत्तर भारतीय हुए, चाहे बिहारी हुए, चाहे एमपी के जो मध्य प्रदेश के जो हिंदी भाषी लोग हैं, आज भी वो अपमान कतई नहीं भूले हैं।
जहां तक सवाल है कि कुछ जो महाराष्ट्र में जो एक संगठन है उत्तर भारतीय के वही लोग जो जाकर के उनका स्वागत करीन है, ऊपर यही हम बात कहा चाहिए थे कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया कि वे केवल इसलिए उनके वो समर्थन करीन है क्योंकि उत्तर भारतीय जो हैं, हिंदी भाषी जो लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवध क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, उनका दिल, उनका हृदय बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। वही अपने साथ गंदा व्यवहार करे वाले लोगों का भी जो वो सामने आवत है तो उनका भी बड़ा दिल दिखावत भाई माफ करे कि उनके अंदर क्षमता है। लेकिन शायद यो क्रोध अब किर कुछ जरा ज्यादा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो आचरण रहे वो उत्तर भाषिन का जो उत्तर भारतीय रहे उनका बहुत आहत करीन है। वही का एक स्वरूप है कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, वही के स्वरूप हैं, वही के धोतक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो कि आज ये बात पर पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम मुस्तैद नजर आ रहे हैं कि होए कुछ हो। लेकिन राज ठाकरे व उनके लोग जौड़ी तरह से उत्तर भारतीय के साथ गंदा व्यवहार व अपमानित व्यवहार करीन है, उनकी जब तक भी माफी न मांगी है तब तक उनका अयोध्या व उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे न देवे। आज भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह ई मुद्दे पर अपने समर्थकन के साथ पार्टी लाइन से अलग हट के एकदम पूरी तरीके से आह्वान करे हुए प्रचंडता के साथ और पूरे दम के साथ, पूरी दमदारी के साथ वही के लिए वही संघर्ष अपन जारी रखे हुए। आज भले ही उनके साथ में उनकी पार्टी के ही कई लोग ई मुद्दे पर मुँह चुरावत नजर आ रहे हुए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का ये जो मुहिम है, ये उनका जो कदम है, बिल्कुल हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया ई के लिए उनके हम स्वागत करित है क्योंकि कम से कम उत्तर भाषिन के जो अपमान हुआ महाराष्ट्र में, वो जौन व्यक्ति अपमान करिस, जौन व्यक्ति की पार्टी अपमान करिस, उका आज वही दिन में तारा दिखाए वाला जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही पुनीत कार्य है। हम उनके समर्थन करित है। सवाल केवल अंत में अपन बात हम एक सवाल उठावत भाई हम यो खत्म करबे कि का राज ठाकरे का दिल इतना बड़ा हो जाइए, उनका हृदय इतना विशाल हो जाइए कि वही उत्तर भाषण से और उत्तर भारतीय लोगों से माफ़ी मांगी है। का उनसे भी वो जो व्यवहार उनके लोग करें या वही स्वयं करें अपनी भाषा से, अपनी बातचीत से, अपने आचरण से, अपने क्रियाकलाप से का के लिए माफ़ी मांगी है। फिलहाल इसके लिए हमका आपका इंतजार करे पड़ी, लेकिन ये सत्य है कि पूरी अयोध्या में और पूरे अवध क्षेत्र में राज ठाकरे का घुसे कर लेकर के अयोध्या धाम आवे कर लेकर के एक जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो आक्रोश तभी खत्म हुई जब राज ठाकरे माफी मांगे। जी हाँ, राज ठाकरे माफी मांगे कि हमारे द्वारा, वो हमारी पार्टी के द्वारा, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो व्यवहार उत्तर भारतीयों के साथ किया गया है वो गलत रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर वे माफी नहीं मांगत हैं, अयोध्या आवत हैं, तो ये पर टकराव तय है। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद व उनके बगल में उनके सर पर हाथ रखे हुए जो संत महंत, जो सम्मानित जो महंत व संत खड़े हुए हैं, उनका जो आशीर्वाद है एवं जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनका जो सहयोग है वो ये बात का पूरी तरीके से दर्शा रहा है कि पूरा अवध धाम लगभग इस मुद्दे पर तैयार नजर आ रहा है कि किसी भी हालत में राज ठाकरे जब तक माफी न मांगी है उनका अयोध्या में घुसे न दीन जाई। अब भाजपा के जो कई बड़े लीडर जो उनका इस मुद्दे पर जो मतलब उनका राय है कि जो कोई भी आवे अयोध्या में सबका स्वागत है। जो लोग उनका विरोध नहीं करा चाहते राज ठाकरे का, उनकी अपनी सोच हो सकत है, उनके अपने तर्क हो सकत हैं, उनकी अपनी बातचीत हो सकत है, उनकी अपनी सोच हो सकत है। हम इस पर कोई टिप्पणी न करबे, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि सभी की निगाहें पूरी तरीके से अयोध्या धाम पर राज ठाकरे की जो 5 जून की यात्रा है ऊपर फिलहाल लग चुकी हैं। ठीक है भैया, अब आपसे मिलित है कोनो अगला ज्वलंत मुद्दा लेकर के राजनीतिक चर्चा के लिए। तब तक आप अपने कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया कर दो अनुमति। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राजू भैया के प्रणाम नमस्कार स्वीकार करो। जय हिंद, जय भारत।